हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधित सभी अपडेट्स के लिए देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल बटन को आपका प्रेस करना है, ताकि जैसे ही आपका लेटेस्ट अपडेट आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और देखिएगा, आपका वर्ग 1 और वर्ग 2 के अलावा वर्ग 3 के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि भर्ती प्रक्रिया जो है आपका पूर्ण होगी जैसे ही वर्ग 1 व 2 के लिए आपका कब तक जो है वर्ग 3 का एग्जाम हो सकता है। देखिएगा, भर्ती प्रक्रिया जो है आपका वर्ग 1 और वर्ग 2 2018 से चलकर अब जो है आपका अपने अंतिम दौर में आपका है। 11 आपका जून को आपका वेरिफिकेशन होंगे, यानी कल। और 15 जून जो है आपका वर्ग 2 के लिए बात करें तो टेंटेटिव या कह सकते हैं कि आपका 15 जून तक जो है वेरिफिकेशन का शेड्यूल दिया है। इसके अलावा देखिए, आपके बहुत सारे कमेंट्स, मैसेजेस और आपका बात करें कि मैसेज आ रहे थे कि कब तक जो है फाइनल लिस्ट आएगी, स्कूल अलॉटमेंट कब होगा, ज्वाइनिंग लेटर जो है हमारे हाथ में कब तक आ सकता है। तो इसी के ऊपर बात करेंगे। देखिएगा, न्यूज़पेपर जो है जो भी हम जानकारी देते हैं वह उसके ही बेसिस पर आपका सोर्सेस होते हैं, उनके माध्यम से जो है वो अपनी खबर लाते हैं। तो देखिएगा, ट्रस्टेबल आपका होता है न्यूज़, लेकिन देखिए इन पर जो है वह कम ही आपका ट्रस्ट करना है। देखिएगा, बात करें सरकारी नौकरी का पहला वेतन अगस्त माह में मिलने की उम्मीद है। मतलब आपका बात करें तो ज्वाइनिंग जो है करीब करीब दोनों विभागों की बात करें, आपका डीपीआई वर्ग 1 और वर्ग 2। इसके अलावा देखिए, ट्राइबल की जो बात है अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। ट्राइबल का जो प्रक्रिया है वो कम से कम 1 से 1.5 महीना लेट चल रहा है शिक्षा विभाग से। तो डीपीआई में जो है पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए। तो अगस्त माह की यहाँ पर जो है बोला है इस न्यूज़पेपर ने। देखिए यहाँ पर बताएं, ये थोड़ा धुंधला है, मैं आपको बता दूंगा। 22,670 शिक्षकों की जो है आपका नियुक्ति होना है, चयन होना है अंतिम रूप से। इसके लिए देखिएगा, अगस्त माह जो इन्होंने बताया है न्यूज़पेपर के माध्यम से कि पहला वेतन जो है अगस्त माह में मिलेगा। देखिएगा, बात करें आपका जिस दिन से हमें ज्वाइनिंग मिलेगी, जो भी आपका भावी कैंडिडेट्स हैं उनको उस दिन से ही जो है आपका सैलरी स्टार्ट हो जाती है। ये मसला बाद में है, पहले आपका फाइनल लिस्ट, स्कूल अलॉटमेंट और आपका ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आ जाए। देखिएगा, आपके कुछ क्वेश्चंस थे, लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। देखिएगा, डीपीआई वर्ग 2 के वेरिफिकेशन जो है कब तक आपका पूर्ण होने की संभावना है। तो देखिए, करीब करीब सभी जिलों में जो है बात करें आपका 11 जून तक जो है कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कल आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होंगे। लेकिन शेड्यूल में जो है 15 जून तक का जो है टाइम दिया है। अब बात करें आपको फाइनल लिस्ट जो है, ये सवाल बहुत बार पूछा है। कम से कम जो है इसको बात करें आपका लगभग आपका 1000 से ज़्यादा जो मैसेजेस हैं व्हाट्सएप के थ्रू आए थे ग्रुप में, और पर्सनली भी जो है पूछा गया सवाल है कि फाइनल लिस्ट जो है कब तक जारी हो सकती है शिक्षा विभाग के अंतर्गत। देखिएगा, अभी जो है बात करें आपका करीब करीब जो रुझान है, जो सूत्र है बता रहे हैं कि 25 जून से जो है आपका 5 जुलाई या इससे भी पहले भी आ सकता है, 20 से ही आपका मानकर चला। आप 20 जून से जो होल्ड और आपका टू बी रिजेक्टेड जो केसेस हैं वह भी आपका जो है प्रक्रिया चल रही है, वह भी सॉल्व हो रहे हैं, निराकरण हो रहा है उन केसेस का भी। तो मानकर चल सकते हैं आपका 25 जून के बाद ही आपका जो है फाइनल लिस्ट जारी होगी। देखिए, फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद आपका बात करें तो स्कूल अलॉटमेंट और आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है ये दोनों ऑनलाइन प्रक्रिया है। फाइनल लिस्ट भी आना है, इसके अलावा स्कूल अलॉटमेंट भी कहाँ से होगा, डीपीआई के थ्रू ही एडजस्ट करेंगे आपको कहाँ कहाँ पोस्ट खाली है। जैसे कि आपका ट्रांसफर होके आए हैं, कुछ आपका जो है रिटायरमेंट हुए, तो इस हिसाब से जो है आपका पोस्ट आपका बड़ी है या पोस्ट आपका कहाँ रियल टाइम जो वैकेंसीज खाली है उन हिसाब से जो है आपको जो प्रेफरेंस या चॉइस फिलिंग आपने डाली थी उसके अनुसार आपको स्कूल जो है मिलेंगे। इसके अलावा ज्वाइनिंग लेटर भी आपका जो है ऑनलाइन ही निकलेगा। उसके बाद आपको टाइम मिलेगा 6-7 दिन का, उस दरमियान जो है आपको ज्वाइन करना है स्कूल को। ये आपका प्रक्रिया रहती है। अब देखिए, बात करें आपका, आप पूछ रहे थे कि फाइनल लिस्ट के आने के बाद स्कूल अलॉटमेंट जो है कब तक आपका हो सकते हैं, मतलब कितना टाइम लगता है उसमें। तो देखिए, उसमें आपका ये सब जो है ऑटोमेटेड रहता है, मतलब जो है ऑनलाइन प्रक्रिया रहती है। कहाँ आपको, जैसे कोई लेडीज़ है, कोई दिव्यांगजन है, कोई आपका मेल कैंडिडेट है, किस जिले में कितनी पोस्ट आपका रखी गई है, उस हिसाब से जो है यह चीज़ें काम करती है। तो रिजर्वेशंस आपका इनमें भी लागू होता है। जैसे कोई दिव्यांग कैंडिडेट है, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में चाहते हैं तो उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। फीमेल कैंडिडेट को पहले प्रीफर किया जाता है, क्योंकि जो मेल कैंडिडेट है वो एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं दूसरी जगह भी जा सकते हैं। तो इस हिसाब से जो है ये आपका चीज़ें चलेंगी। इसके अलावा बात
करेंगे आपका। ट्राइबल विभाग आपका जानकारी आप पूछ रहे थे वर्ग 1 और 2 के लिए, तो देखिएगा वर्ग 1 के पहले ही आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जो है ये उच्च माध्यमिक शिक्षक ट्राइबल विभाग के अंतर्गत जो है, यहाँ पर बात करें आपका, देखिए पहले ये सब कुछ जो प्रक्रिया है इनकी पूर्ण हो चुकी है। मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड है, चॉइस फिलिंग है, डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन जो आपको सिलेक्ट करना है, वो सब चीज़ें हो गई हैं। अब जिला स्तर पर जो है अभिलेखों का जो सत्यापन होना है या इनका संभावित टाइम पीरियड जो बताया गया है ये कंफर्म है। वैसे तो बात करें 29 जून से 9 जुलाई तक होना है। आपका वर्ग 1 ट्राइबल विभाग के अंतर्गत जो है वेरिफिकेशन जो आपका प्रोसेस की है आपने, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या भौतिक सत्यापन जो है कब होना है, 29 जून से 9 जुलाई के बीच में कंफर्म हुआ। यह आपका वर्ग 1 की बात मैं आपका कर रहा हूँ, इतना है समझ में। इसके अलावा देखिएगा वर्ग 2 की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका देखिएगा प्रावधिक चयनित या आपका बात करें स्लेश प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करना तथा शालाओं का विकल्प चयन करना। मतलब जो चॉइस फिलिंग और डॉक्यूमेंट अपलोड का जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है ये 15 जून से जो है 30 जून तक, मतलब करीब करीब आपका आज से जो है 4 दिन बाद, मतलब 15 जून से जो है आपका बात करें 30 जून तक जो है यह कार्य आपका पूर्ण होगा। 15 दिन का टाइम पीरियड है। बिल्कुल आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाइए। वैसे तो सबको अनुभव है क्योंकि शिक्षा विभाग में वर्ग 2 के अंतर्गत हमने आपका डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, वर्ग 1 में भी किए हैं बहुत सारों ने, तो उसका कोई ज़्यादा आपका यह मेंटली लेने की इसको ज़रूरत नहीं है। तो देखिए जो डॉक्यूमेंट आपका शिक्षा विभाग में लगाया था आपने, वही हूबहू आपका ट्राइबल विभाग में लगने हैं। जो भी आपका जिला है वो सिलेक्ट करिए, जैसे कि आपने जो है आपका शिक्षा विभाग में डीपीआई के अंतर्गत आपने किया था वर्ग 2 वर्ग 1 की काउंसलिंग में। इसके अलावा जिला स्तर पर जो है अभिलेखों का सत्यापन जो है ये कब से कब तक होना है, तो ये 15 जुलाई से जो है 30 जुलाई तक होना है। मतलब इसी दरमियान जो है आपका डीपीआई वर्ग 1 और वर्ग 2 का जो है फाइनल लिस्ट भी आ जाएगा और आपका करीब करीब स्कूल अलॉटमेंट भी आपका प्रारंभ हो जाएंगे जुलाई माह में, और ज्वाइनिंग लेटर भी जो है संभावना है जुलाई में ही आपको मिल जाए। क्योंकि देखिएगा आला कमान से प्रेशर है शिक्षा विभाग के ऊपर कि जो आपका भर्ती प्रक्रिया जो है वो जल्द से जल्द जो है पूर्ण की जाए। इसके अलावा देखिए एक और आपका जो अभी माहौल बना हुआ है सोशल मीडिया के अंतर्गत, जो फेक मैसेजेस या बात करें आपका बहुत सारे ऐसे गिरोह सक्रिय है जो आपका झांसेबाजी कर रहे हैं, जैसे कि आपका कुछ गलत जानकारी है, कुछ आपका है, आपको सब मैटर पता है, तो उनसे ज़रा बचकर रहिए। जो आपका जिले का जो आपका पर्टिकुलर चयनित शिक्षक संघ का ग्रुप है, जो पर्टिकुलर आपका जिला है जैसे ग्वालियर, इंदौर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, तो उनसे आप जुड़िए। जो आपके जिलाध्यक्ष है या जो आपका जिले का नेतृत्व जो कर रहे हैं उनसे संपर्क साधे रहिए, और जो भी आपका फैक्ट मैसेजेस व्हाट्सएप पर आपका फॉरवर्ड किए जा रहे हैं उनको ज़्यादा दिल पर लेने की आवश्यकता नहीं है। भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली है, पूर्ण होंगी और आपका 30 जुलाई तक जो है आपका सब कुछ जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा, यदि समय ये टाइम जो है अपने फेवर में रहता है तो। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी का बयान था कि आपका हर जिले में जो है बात करें आपका पर्टिकुलर जो भी आपका 52 डिस्ट्रिक्ट है, ये जिले हैं, उनमें अलग अलग तारीखों के हिसाब से जो है आपका स्कूल खुलेंगे। तो बिल्कुल सही है, देखिएगा किस जिले में आपका कैसे से कहाँ आपका रेड जोन है, ग्रीन जोन है, तो ये सब कुछ जो है यहाँ पर आपका कार्य करेंगे फैक्टर। तो ये समझ में आया आपको, तो बहुत अच्छी बात है, स्कूल भी आपका खुलने की संभावना है। बच्चों को देखिएगा सीधे जो है दूसरी क्लास से जो है एडमिशन मिलना है, ये आपका बात यहाँ पर आपका बंसल न्यूज़ के द्वारा दी गई है। बात करते हैं नेक्स्ट आपका, देखिए आप पूछ रहे थे कि स्कूल मिलना जो है कब स्टार्ट हो जाएंगे, तो देखिए फाइनल लिस्ट के आने के जस्ट आपका 4 या 5 या 10 दिन का टाइम पीरियड आपका निकलेगा, या इसी दरमियान जो है आपको स्कूल मिलना या स्कूल अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा देखिए ट्रेनिंग का अभी तक कुछ बताया नहीं है कि वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो नए जो रिक्रूट होंगे उनका ट्रेनिंग सेशन रहेगा या नहीं, कितने दिन का रहेगा, तो ये अभी शेड्यूल में नहीं है। तो ये भी आपका हो सकता है, मैं भी ट्रेनिंग भी आपका 10 दिन 15 दिन या आपका 20 दिन का ट्रेनिंग सेशन भी आपका रहे,
जिसमें जो आपका पुराने जो एक्सपीरियंस्ड जो टीचर हैं उनके द्वारा आपको गाइडेंस दिया जाए, कुछ अनुभव शेयर किए जाए, या ट्रेनिंग आपका रखी जाए पर्टिकुलर आपका सभी सब्जेक्ट के हिसाब से, या मिक्स्ड वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए। तो ट्रेनिंग सेशन का अभी तक बताया नहीं है, जैसे भी आपका कुछ अपडेट होगा मैं बताऊंगा, लेकिन प्रक्रिया जो पूर्ण है आपका आने वाले टाइम पीरियड में जुलाई तक जो है आपका पूर्ण करने की बात आपका कही है आपका हाईकमान से। अब बात करें नियुक्ति कब तक हो सकती है, डीपीआई या लोक शिक्षण जो आपका भोपाल है, डीपीआई के अंतर्गत शिक्षा विभाग के अंतर्गत बात करें तो यह आपका जुलाई एंड तक आपका जो है पूर्ण हो सकता है, टाइम यदि अपने फेवर में रहता है तो। और गवर्नमेंट देखिएगा अभी 101% जो है बिल्कुल फेवर में है कि इनका जो है वैकेंसी जो आपका 2018 से इंतजार कर रहे हैं, इतना लंबा इंतजार किया है कैंडिडेट ने, और मुख्यमंत्री जी ने भी जो है आपका बयान दिया था, उस हिसाब से जो है आपका लगता है जल्द ही आपको नियुक्ति मिलेगी। अब देखिएगा स्नातक में अंग्रेजी विषय नहीं होने से 13 अभ्यर्थी जो है अपात्र घोषित किए गए। मतलब यह है कि इंग्लिश सब्जेक्ट आपका फाउंडेशन कोर्स में जो होता है ना, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, एनवायरमेंटल, अलग अलग जो है ईयर में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, उस हिसाब से जो है यदि आप फाउंडेशन की इंग्लिश को बेस मानकर जो है वेरिफिकेशन करवाएंगे तो वह आपका वेरीफाई नहीं होगा, रिजेक्ट होगा। क्योंकि देखिएगा पर्टिकुलर इंग्लिश जो है आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन के अंतर्गत इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, इंग्लिश लिटरेचर भी है तो भी आपका वेरीफाई होगा, टेंशन ना लीजिए आप बिल्कुल भी। देखिए मैं बताऊं आपको, यहाँ पर बताया था आपका कि देखिए यहाँ पर कहा है कि पात्रता परीक्षा के 2 साल बाद सत्यापन का कार्य शुरू हुआ है, लेकिन उसमें भी इतने नियम कायदे बनाए गए हैं कि जिन्होंने अच्छे नंबरों से अंग्रेजी विषय में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें अपात्र घोषित किया गया है। तो क्यों किया गया है? क्योंकि देखिएगा स्नातक उपाधि में अंग्रेजी भाषा का विषय नहीं लिया था, मतलब इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट उनका नहीं है, फाउंडेशन वाला इंग्लिश था, इसलिए रिजेक्ट हुए हैं। देखिए ये कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई आपका हल्ला नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा 2 जो सगे भाई हैं वो बिल्कुल वेरिफिकेशन के लिए आए थे, आपका देवास जिले के अंतर्गत मजदूरी करते हैं, बहुत ही आपका खराब कंडीशन से जो है आपका नए जो रिक्रूट टीचर्स हैं हमारे वो गुजर रहे हैं, ये आपका जो है मेंटली प्रेशर बना हुआ है सबके ऊपर कि कब तक जो है नियुक्ति मिलेगी। तो ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम था जो निकला है अभी, 1.5 साल 2 साल 2.5 साल, तो बिल्कुल आई होप अच्छा और गोल्डन टाइम आने वाला है। मेरी भी आपका जो है विशेष आपके साथ है, जैसे ही ज्वाइनिंग मिले देखिएगा अपने जो स्कूल शिक्षा का स्तर है आप जो है एक अलग लेवल पर आपको ले जाना है, एक अलग आपका जो है कीर्तिमान रचना है मध्य प्रदेश शिक्षा के अंतर्गत। देखिएगा 30,000 शिक्षक हैं, ऐसा नहीं कि पुराने टीचर काम नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन देखिए आपको जैसे ही आपको नियुक्ति मिलेगी आपसे ज़्यादा उम्मीदें हैं शिक्षा विभाग को, बिल्कुल इतना टफ कंपटीशन आप फेस करके आए हैं तो बिल्कुल लाजमी है कि आप अच्छा कार्य करेंगे, अपने कार्य में जो है कोई भी आपका लापरवाही नहीं करेंगे। कहीं भी आपको मिले स्कूल जाना है अपने को, 1-2 साल 3 साल में जो है आपका, और अगला बात करें आपको चुनावी गेम भी रहने वाला है तो इसके हिसाब से ट्रांसफर भी हो जाएंगे, अपना होम डिस्ट्रिक्ट या गृह जिला भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। और प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो आप यदि मांग रखते हैं तो वह भी जो है खत्म किया जा सकता है, क्योंकि वैसे ही देखिए 3 साल निकल चुके हैं तो क्या कुछ रहता है ये आगे की रणनीतियां हैं जो कि डिस्कस करेंगे कभी। देखिएगा जो आपका कैंडिडेट जो है आपका अपात्र हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको देखिए नियमों को जो है आपका नेगलेक्ट कर रहे हैं। बात करें कि किसी का डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, किसी के अधूरे डॉक्यूमेंट है, ग्रेजुएशन 2020 में हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे जो है नियम हैं इसके कारण जो है आपका अपात्र हो रहे हैं। जिसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है देखिएगा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पूछ रहे थे देखिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं अभी भी, तो स्कोर कार्ड है, 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, डीएलएड बीएड की है, ग्रेजुएशन है, जाति का सर्टिफिकेट है, मूल निवासी का है, गेस्ट टीचर हैं आप तो गेस्ट टीचर का आपका अनुभव प्रमाण पत्र, दिव्यांगजन है तो उनके लिए आपका सर्टिफिकेट लगेगा, है समझ में। और देखिएगा आपको अपलोड भी क्या क्या करना है ट्राइबल विभाग के अंतर्गत, तो यही चीज़ें हैं, 10th का है, 12th का है, डीएलएड बीएड है, ग्रेजुएशन का आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, मूल निवासी है, अतिथि शिक्षक या आपका दिव्यांगजन है तो हैंडीकेप्ट का सर्टिफिकेट लगेगा। आई होप यह आपका डाउटफुल जो सेशन था वो क्लियर हुए होंगे। बहुत सारे डाउट अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। कोई भी सजेशंस हो आपके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।